सबसे पहले जो हमारे आवासीय भारतीय वहाँ हैं, उनकी चिंता है हम लोगों को। कहीं भी कोई ऐसी बड़ी घटना घट जाती है जहाँ अस्थिरता पैदा हो जाती है, तो वहाँ अपने देशवासियों के लिए चिंता सबसे प्रमुख होती है। और इसका संकेत सरकार ने दिया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो संकेत से आगे बढ़कर सरकार को वो सारे कदम उठाने चाहिए जो कदम उनकी सुरक्षा, हमारे आवासीय भारतीयों की सुरक्षा के लिए अनुचित हैं और जो अर्जेंट हैं हमको लेने चाहिए। और हम चाहेंगे कि इसके बारे में हमको देश को सूचित करती रहे सरकार, ताकि हमको संतुष्टि हो इस बात की कि अब हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। लोग जो हैं सुरक्षित हैं और उनकी देखभाल ठीक हो रही है। ये रही बात आवासीय भारतीयों के संदर्भ में। अब रही बात जो एक ग्लोबल परिप्रेक्ष्य है, जो अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य है, तो उसमें बहुत समय से हम लोग ये मान रहे हैं कि जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर स्थापित हो रहा है, बन रहा है, उसमें भारतीय सरकार का और भारत की जनता का क्या योगदान है, उसमें क्या हमारी सोच बन सकती है। क्योंकि सदैव ही भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण, जब से भारत आज़ाद हुआ है तो भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, नाम मूवमेंट के माध्यम से रहा है, ग्लोबल साउथ के माध्यम से, उसकी लीडरशिप के माध्यम से रहा है। और उसके बाद एक विकसित भारत की जो बात की जाती है, तो जब हम G20 में आते हैं और G20 में अपनी प्रस्तुति करते हैं, तो ये माना जाता है कि हम लोगों का एक बहुत प्रमुख योगदान है वर्ल्ड ऑर्डर में। लेकिन आज जो अस्थिरता पैदा हो रही है या उथल पुथल है वर्ल्ड ऑर्डर के संदर्भ में, उस पर हमारी पैनी नज़र रहे और उस पर जो प्रभावित कदम है वो हम उठाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और इस बात को हमने कई दफ़ा दोहराया भी है। अब जो हुआ है वेनेजुएला में, उसमें यकीनन जो पूरे विश्व में आज स्थिति है, उसी का एक उदाहरण देखने को मिल रहा है कि एक वर्ल्ड ऑर्डर और इंटरनेशनल लॉ के संदर्भ में जो कदम उठाए गए हैं, उनको समर्थन तो नहीं किसी ओर से मिल सकता है या मिलेगा। और इसलिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि जो भी कारण जो भी रहे हों, लेकिन उन कारण की वजह से ये ऐसा कदम उठाया जाए, वो कदम कैसे हम लोग स्वीकार कर सकते हैं जो लोग वर्ल्ड ऑर्डर, अच्छे वर्ल्ड रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं और इंटरनेशनल लॉ में बिलीव करते हैं। तो इस पर हमको बहुत गंभीर चिंता है, उस चिंता को हमने व्यक्त किया है। सर,